और सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। राजस्थान के जनजातीय आंदोलन में पहुंच गए थे और उसमें भी गोविंद गिरी का भगत आंदोलन जो है वो मैंने कल की क्लास में आपको करवा दिया था। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी एकी आंदोलन के बारे में। एकी आंदोलन जो है ये पढ़ेंगे आज। एकी आंदोलन कहाँ पर हुआ? एकी आंदोलन जो है ये सिरोही और उदयपुर जिले में मुख्य रूप से हुआ था, लेकिन इस आंदोलन का प्रारंभ मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से माना जाता है। वहां पर हरदेव जी मंदिर से इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये कई दफा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। एकी आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। देखो मोतीलाल तेजावत जो है इन्होंने भीलों व ग्रासियों में जागृति लाने के लिए 21 सूत्रीय एक मांग पत्र भी तैयार किया था, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नीमड़ा कांड होता है। यहाँ पर 1922 में नीमड़ा कांड हुआ, जिसमें 1200 या 1500 के आसपास भील और ग्रासिया जनजाति के लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। इस घटना को भी जलियांवाला बाग की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में 1929 में महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत जो हैं वो ईडर रियासत के ब्रह्मखेड़ा स्थान पर गुजरात में अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। पुलिस को गिरफ्तारी वारंट था उनके खिलाफ, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आओ देखते हैं। आज पढ़ेंगे एकी आंदोलन। एकी आंदोलन कहां पर हुआ? तो एकी आंदोलन हुआ था भाई उदयपुर सिरोही, उदयपुर सिरोही व चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ था। उदयपुर सिरोही व चित्तौड़गढ़ जिले में यह आंदोलन होता है। वैसे इस आंदोलन का प्रारंभ चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया स्थान से हुआ था, ऐसी मान्यता भी है। अब यह आंदोलन कब हुआ? 1921 में यह आंदोलन होता है और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। कौन करते हैं नेतृत्व? है मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। अगर मोतीलाल तेजावत के जीवन परिचय पर थोड़ी सी नजर डालें तो मोतीलाल तेजावत जो है इनका जन्म हुआ था 1886 में। किस जिले में हुआ भाई? उदयपुर जिले में इनका जन्म होता है। उदयपुर जिले में हुआ था मोतीलाल तेजावत का जन्म। वहां पर एक गांव पड़ता है फलासिया गांव का कोलियारी गांव था। देखो उस समय अपने को पता है फलासिया यहां एक ठिकाना हुआ करता था और उसमें एक गांव था कोलियारी, यहां पर इनका जन्म होता है। मोतीलाल तेजावत जो है ये किस परिवार से संबंधित थे? तो ये ओसवाल थे, ओसवाल परिवार से संबंधित थे, यानी कि जैन परिवार में इनका जन्म हुआ है। जैसे अपने गोविंद गिरी का पढ़ाना बंजारा परिवार में उनका जन्म हुआ, तो वैसे ही तेजावत जो है ये ओसवाल जैन परिवार से संबंधित थे। इनकी पत्नी का भी कई जगह योगदान है। तो इनकी पत्नी थी लहर देवी, पत्नी का नाम मिलता है लहर देवी, और ये नंदलाल के पुत्र थे। इनके पिता का नाम था नंदलाल। तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। अब मोतीलाल तेजावत से जो क्वेश्चन लगभग परीक्षाओं में आता है वो क्या है कि मोतीलाल तेजावत जो है इसको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी इस नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। भील लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया, ग्रासियों में प्रयास किया, तो इसलिए भील लोग जो हैं इसे बाबूजी के नाम से पुकारते थे। यानी कि आदिवासी लोग बाबूजी के नाम से किसे जानते थे? तो मोतीलाल तेजावत को ही जानते थे। तो ये मोतीलाल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अक्सर पूछ लेते हैं कि कहाँ पर जन्म हुआ, जिला विशेष पूछ लिया जाता है। अब देखो इन्होंने क्या किया, ये आंदोलन जो है एक भील बाहुल्य क्षेत्र है। भील बाहुल्य यानी कि भीलों की आबादी वाला क्षेत्र, भील बाहुल्य क्षेत्र, जिसका नाम है बोमट। वहां से ये आंदोलन आग की तरह फैलना शुरू हो जाता है बोमट नामक स्थान से। बोमट स्थान का नाम है। यहां से ये आंदोलन अधिक फैलता है, इसलिए इसे बोमट आंदोलन भी कहा जाता है। इसी का नाम मिलता है बोमट आंदोलन। ये एक ही आंदोलन के नाम से कम पूछा गया है। ये भी पूछते हैं कि बोमट आंदोलन जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने इसका नेतृत्व किया था। अब मोतीलाल तेजावत इसमें मुख्य कार्यकर्ता रहे थे। उन्होंने क्या किया, भील व ग्रासिया जनजाति के लोगों में, भील व ग्रासिया जनजाति के लोगों में देखो एक तो इनके कष्टों का निवारण करने के लिए इनकी समस्याओं को सुनते हुए, यानी इनकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था।
21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था और इसी 21 सूत्री मांग पत्र को ही मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। पुनः सुनो एक बार, मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। वो इस समय भीलों में जागृति लाने का प्रयास करते हैं, ग्रासिया जनजाति के उत्थान के कार्य करते हैं। ठीक है, इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए, यानी कि इनकी जो भी समस्याएं थी कि ये जनजाति यहाँ पिछड़ी हुई हैं, इनको आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, इनको रोजगार के अवसर जो है वो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, इनमें शिक्षा का अभाव बहुत ही कम है, शिक्षा का अभाव है। तो ऐसी इन सभी बातों को मोतीलाल तेजावत जो है वो सभी को एक जगह समेटकर एक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार करते हैं। इसी 21 सूत्री मांग पत्र को ही मेवाड़ पुकार नाम दिया गया है। ये कई दफा पूछा हुआ है कि मेवाड़ पुकार जो है किसके द्वारा प्रकाशित हुआ या क्या था ये पूछे तो 21 सूत्री मांग पत्र था जो कि मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत ने जो 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया वो किस नाम से चर्चित रहा, तो क्या आएगा, मेवाड़ पुकार के नाम से चर्चित रहा था। अब देखो एक घटनाक्रम होता है उस समय 7 मार्च 1922 को, 7 मार्च 1922 को मोतीलाल तेजावत जो है ये नीमड़ा नामक स्थान पर भील व ग्रासियों का एक सम्मेलन चल रहा था। उनकी अध्यक्षता कर रहे थे, सम्मेलन चल रहा था कहाँ पर, नीमड़ा नामक स्थान पर। और उसी समय इन पर गोलाबारी की जाती है जिसमें लगभग 1500 के आसपास भील व ग्रासिया जनजाति के लोग जो हैं ये मारे जाते हैं। इसी घटना को ही इतिहास में क्या कहा जाता है, नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगर परीक्षा में ये पूछे कि नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन के तहत माना जाता है तो एक ही आंदोलन के समय। नीमड़ा हत्याकांड जो है ये कब हुआ था, 7 मार्च 1922 को। नीमड़ा हत्याकांड के समय इनका नेतृत्व कर रहे थे मोतीलाल तेजावत। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है ये पूरे भारतवर्ष में चर्चित रहा था उस समय। 7 मार्च 1922 को ये नीमड़ा हत्याकांड की घटना होती है। अब इसके पश्चात मोतीलाल तेजावत के गिरफ्तारी वारंट जारी होते हैं कि मोतीलाल तेजावत जो है वो करवा रहा है, उसको गिरफ्तार करना है। वो वहां से निकल करके चले जाते हैं। फिर उनकी मुलाकात होती है महात्मा गांधी से। किससे होती है भाई, महात्मा गांधी तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं आगे, अहिंसावादी है। महात्मा गांधी मिलते हैं किससे, मोतीलाल तेजावत से। और महात्मा गांधी के कहने पर ही मोतीलाल तेजावत जो है ये 1929 में, मोतीलाल तेजावत जो है 5 जून 1929 को ईडर रियासत, गुजरात में है, ईडर रियासत के ब्रह्मखेड़ा स्थान पर आत्मसमर्पण कर देते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखो पुनः सुनो, 7 मार्च 1922 को नीमड़ा कांड होता है। ठीक है, इसको भी कई पुस्तकों में ये दिया हुआ है कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये। अब इसके बाद में ये यहाँ से मोतीलाल तेजावत जो है ये यहाँ से निकल जाते हैं और महात्मा गांधी से मिलते हैं। महात्मा गांधी के कहने पर ही 5 जून 1929 को मोतीलाल तेजावत जो है ये गुजरात की ईडर रियासत में ब्रह्मखेड़ा नामक स्थान जो है वहाँ पर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। तो ये घटना होती है। अब इसके बाद में 1965 में क्या होता है, ये अपने मोतीलाल तेजावत जो है इनका निधन हो जाता है। मोतीलाल तेजावत का निधन हो जाता है। यहाँ पर आगे अगर बात करें, दिख नहीं रहा होगा नीचे, मैं इधर लिख देता हूं। अब मोतीलाल तेजावत जो हैं इन्होंने आदिवासियों के लिए कार्य किया, तो आदिवासी संघ की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, वो बात हो चुकी है। बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, आदिवासी लोग इसे बाबूजी के नाम से जानते थे और इसे मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है ये किस आंदोलन से संबंधित है, नीमड़ा कांड भी कहा जाता है या एक ही आंदोलन से संबंधित है। आगे अगर नेक्स्ट अपने बात करें तो देखो इतना ही करवा देते हैं, फिर साइकोलॉजी की ऑफलाइन क्लासें भी करवानी है। एक बार इसको देख लो। एक ही आंदोलन कहाँ पर हुआ, उदयपुर, सिरोही व चित्तौड़गढ़ जिले में ये आंदोलन होता है। मुख्य रूप से ये आंदोलन फैला था उदयपुर और सिरोही जिले में।
लेकिन इसका प्रारंभ चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया नामक स्थान से होता है। यह आंदोलन 1921 में हुआ। मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। मोतीलाल तेजावत को ही मेवाड़ का गांधी और भील लोग इसे बाबूजी के नाम से जानते थे। मोतीलाल तेजावत के अगर परिदृश्य पे एक नजर डालें तो 1886 में इनका जन्म होता है। उदयपुर के फलासिया ठिकाने में गांव पड़ता था कोलायरी, वहां पर मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है। ओसवाल परिवार यानी जैन परिवार से बिलोंग करते थे। इनकी पत्नी थी लहर देवी और ये इनके पिताजी का नाम है नंदलाल, इनके पुत्र थे। अब भील बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर यह आंदोलन होता है। भील बाहुल्य क्षेत्र बोमट नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। बोमट नामक स्थान भीलों का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इस आंदोलन को बोमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भीलों व ग्रासियों में जनजागृति लाने के लिए, उनके कष्टों का निवारण, उनकी समस्याओं को देखते हुए मोतीलाल तेजावत जो है वो एक 21 सूत्री मांग पत्र जारी करते हैं, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। 7 मार्च 1922 में नीमड़ा नामक स्थान पर एक विशाल सम्मेलन चल रहा था। उसी सम्मेलन पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 के लगभग भील व ग्रासीय जनजाति के लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। इसी घटना को ही इतिहास में दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। महात्मा गांधी जो है, देखो इसके बाद में मोतीलाल तेजावत जो है ये उदयपुर व सिरोही को छोड़कर गुजरात में चले जाते हैं और महात्मा गांधी से मिलते हैं। महात्मा गांधी के कहने पर 5 जून 1938 को ईडर रियासत के ब्रह्मखेड़ा नामक स्थान पर ये पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। 1965 में मोतीलाल तेजावत जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर आगे बात करें तो आदिवासी संघ की स्थापना भी भीलों के लिए इन्होंने की थी। तो इसमें से आने वाले प्रश्न ये बनते हैं कि मोतीलाल तेजावत को किस उपनाम से जाना जाता है, या फिर मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं। ये बात होगी। एक ही आंदोलन कब हुआ था, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसकी डेट पूछ सकते हैं। देखो एक ही आंदोलन 21 में, ठीक है भाई, 21 में, ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने इसका नेतृत्व किया था। या फिर ये कई दफा पूछा जाता है कि बोमट आंदोलन कब हुआ, तो यही है 1921 में होता है। या फिर नीमड़ा कांड की जो ये डेट है ये भी अक्सर पूछ ली जाती है कि नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था, 7 मार्च 1922 को। तो ये कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस आंदोलन से संबंधित हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। इसके बाद में जनजातीय आंदोलन में एक बड़े आंदोलन बचता है, मीणा जनजातीय आंदोलन। वो एक नेक्स्ट क्लास करवा देंगे, वो 5-10 मिनट की है।